गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम ये प्रथम विश्व युद्ध का मैप रीड करेंगे। इसमें जो है हमने जैसे पढ़ा कि अब जब हम लेसन को पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से यूरोप के विभिन्न देशों का आपस में ध्रुवीकरण हो गया। तो उस ध्रुवीकरण में कौन कौन से देश शामिल थे, हमने यही बात करनी है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। तो उन ध्रुवीकरण में दो गुट जो बने थे, दो दल जो बने थे, हम केवल उनकी ही बात करेंगे। हालांकि आप इसमें लिखेंगे जब इसके रीजन देंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 8 नंबर का आपका ये होता है कि आप क्या क्या भरते हैं, और 8 नंबर का आपका आता है कि आप जो भर रहे हैं वो आपको लिखना भी होता है। जो थ्योरी होती है, थ्योरी वर्क जो होता है वो 8 नंबर का है, और मैप वर्क जो आपने मैप भरना है वो भी 8 नंबर का होता है। 16 नंबर का आपका टोटल आता है। तो इसमें अगर ये आ जाएगी प्रथम विश्व युद्ध का ध्रुवीकरण आप यूरोपीय जो है मैप में भरिए या दर्शाइए, तो आप कैसे भरेंगे। जैसे कि दो गुटों की हमने बात की थी, एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया का गुट था। जर्मनी को आप भर लेंगे। जर्मनी का पता ही है आपको कि ये जो पार्ट है बेल्जियम और हॉलैंड के जो इधर, ये जर्मनी है, जर्मनी को भर लेंगे। इससे नीचे आप ऑस्ट्रिया को भरेंगे। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये गुट बन गए। उसके बाद जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया द्विराष्ट्र संधि बन गया। थोड़े समय बाद इटली के भी दिमाग में आया कि क्यों न मैं भी इनके साथ ही मिल जाऊं, क्योंकि स्थिति काफ़ी जो है विवाद की हो रही थी, और उस समय पे उन देशों के बीच काफ़ी द्वंद्व की स्थिति चल रही थी। तो यहाँ पे इटली ने भी जो है उनका साथ देना ही उचित समझा, और इस तरह से इटली भी उनके साथ हो लिया, और यहाँ पे द्विराष्ट्र संधि त्रिराष्ट्र संधि में तब्दील हो गई। यहाँ पे हमने बात कर ली है जर्मनी की, ऑस्ट्रिया हंगरी की, इटली की। द्विराष्ट्रीय संधि से ये त्रिराष्ट्रीय संधि हो गए। फिर जो है दूसरी तरफ पहले क्या था, बिस्मार्क जो कि यहाँ पे चांसलर था जर्मन का, तो वो ध्यान दे रहा था फ्रांस की तरफ। फ्रांस है ये, तो फ्रांस की तरफ ध्यान दे रहा था। तो जैसे ही उसका पतन हुआ 1898 में, तो वो ध्यान न दे पाया इसकी तरफ। उसके उत्तराधिकारी जो थे वो ध्यान न दे पाए। इसके कारण से वो जो है इसके ऊपर अपना काबू नहीं रख पाए। तो इधर फ्रांस ने भी अपनी स्थिति को जो है मजबूत बनाने के लिए रूस के साथ संधि कर ली। रूस और इनकी संधि हो गई। धीरे धीरे करके इंग्लैंड अपने आप को जो अलग रख रहा था, अलगाववाद की स्थिति जो वो दिखा रहा था, तो वो स्थिति उसके लिए भी आने वाले समय में भयंकर साबित होने वाली थी। तो इसलिए जो है उसने भी इनके साथ मिलना उचित समझा, और इस तरह से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस दूसरे गुट में बदल गए। तो यहाँ पे यदि आप ये दिखाएंगे, ये तो आप दिखा देंगे एक तरफ तो एक गुट के रूप में इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मन को। साथ में जो ये बुल्गारिया है, बाद में बुल्गारिया भी इनके साथ मिल गया था, और बुल्गारिया को आप दिखा देंगे। और इसमें आप दिखाएंगे दूसरी तरफ आप दिखाएंगे फ्रांस को, रूस को, और जो है इंग्लैंड को। इनके लिए अगर आप निशान देना चाहे तो अलग से निशान दे सकते हैं। वो आपकी इच्छा है। अगर आप ना देना चाहे तो आप इसके लिए इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से इनको पूरा फिल कर देंगे। तो यही आपको दिखाना है। साथ में लिखने वाले में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि ये भरने वाला है, आपको पता चल गया कि आपने यही भरना है। प्रथम विश्व युद्ध के ध्रुवीकरण जब आ जाएगा तो आप जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, इटली, इन चारों जगहों को आप कवर कर दोगे सेम निशान लगा करके। दूसरा जो आप निशान लगाएंगे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस को, वो सेम निशान लगा देंगे। ठीक है, आपको पता ही है काला सागर आप भरते हैं, ओटोमन सागर भरते हैं, या ये जो है जो भी भूमध्य सागर आप भरते हैं। पानी वाला एरिया आपको जो मैप मिलेगा उसमें ब्लू कलर दिया होता है, वो पानी वाला एरिया होता है। तो वो सब जो है आपको पता है, बस वही भरना है। इसमें लिखने में आप इसके रीजन देंगे। लिखने में आप पहले वही बताएंगे कि विभिन्न देशों के बीच गुटबंदी, विभिन्न देशों के बीच राष्ट्रवाद की भावनाओं का प्रसार, समाचार पत्रों का जो है योगदान, और आर्थिक साम्राज्यवाद का होना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव, जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की अयोग्यता,
ठीक है, और वही है आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव होना, जनमत की अवहेलना करना। तो ये चीज़ें ही आप जो है लिखेंगे, जो हम रीजन पढ़ रहे हैं ना साथ साथ में। मैंने इसीलिए आपको ये मैप वर्क करवाया है ताकि आप इस मैप वर्क को भी साथ साथ में कर सकें। जिस लेसन का जिसके साथ मैप वर्क होगा वो हम साथ साथ में कर लेंगे। तो एक आपका ये मैप हो गया जिसमें आप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो गुटबंदी थी, जो ध्रुवीकरण था, वो जो है आप इसमें भरेंगे और कुछ नहीं भरना है आपको। इसमें केवल ये दर्शा देंगे, ये सागर भर देंगे। बाकी आपको ये पता ही है कि इंग्लैंड के पास आयरलैंड देश है, वो भर देंगे। ये जो है पुर्तगाल है, स्पेन है, ठीक है, और ये जो इटली के पास सार्डिनिया द्वीप है, कोर्सिका है, सिसिली है, ये भर देंगे आप। ये हमने अभी भरा भी था, थोड़े दिन पहले भरा भी था, तो इसमें ये आपको याद भी है। यूरोपीय जो महाद्वीप है उसके देश भरना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े से देश हैं, छोटा सा महाद्वीप है, तो इसमें आप इसको बड़े आराम से भर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है पहला मैप हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध के समय यूरोपीय देशों का ध्रुवीकरण। ये मैप आप लोग भर के देख लेंगे, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।